हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे पड़ाव में अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल के जिला कटिहार में पहुंचते ही बदल गया गिरिराज सिंह का तेवर। कहा कि घुसपैठियों को करे विरोध, लेकिन देसी मुसलमान को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर देश का करे विकास। बताते चले कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कार्यक्रमों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज कटिहार में थे, जहां उन्होंने यज्ञशाला मंदिर में पूजा पाठ और हवन के बाद राजेंद्र स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए यह बातें कही। इसके अलावा गिरिराज सिंह लब जिहाद, जमीन जिहाद जैसे मुद्दे पर जोरदार वार करते हुए बांटोगे तो काटोगे नारा के साथ हिंदुओं को चेताया। जब मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए घूमते तो किसी को पेट में दर्द नहीं होता। अगर गिरिराज घूम रहा है, दीपांकर स्वामी घूम रहे हैं, अनिल चौधरी घूम रहे हैं, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा? पेट में दर्द हो रहा है वोट के सौदागरों को। और सुन लो भाई, जब तक भारत में हिंदुओं का जनसंख्या अधिक है, तभी तक भारत में लोकतंत्र है। जिनको बचना है वो भारत का लोकतंत्र पाकिस्तान वाली लोकतंत्र होगी। 47 में तो हम जो हिंदू भाई थे हमारे 22% थे, 22% हमारी बेटी। और मैं ये हर मंच पे कहता हूं, मैं पैदा लिया हूं हिंदू में, मरूंगा हिंदू में। अरे भाई, हिंदू बन के ही मरेंगे ना। मैं प्रार्थना करने आया हूं, मैं सब कुछ छोड़ सकता, हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हर इश्यू पर, हर चीज पे भारत माता के साथ रहना, भारत माता के संतान बन के रहना। अगर बटोगे तो कटोगे, ये नारा याद रखना। कुछ स्वार्थी लोग, कुछ जयचंद लोग जिन्होंने मुगलों का साथ दिया था, आज भी जयचंद हैं, मुगलों का साथ देंगे। नकली मुगल को, नकली मुगलों को साथ देंगे। या कल से लेकर के आज तक हमें कई लोग मिले, उसमें कुछ मुस्लिम नौजवान मिलने आए। उन्होंने कहा कि मैं देसी यहां का भारतीय मुसलमान हूं। अब मेरी संख्या इस कटिहार में 20-25% बच गया है। मैं भी उसी पीड़ा में हूं जिस पीड़ा में यहां के हिंदू हैं। हमारी भी जमीन चली जा रही है, छीनी जा रही है। आपको मालूम है, मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 1971 के बीच में जो आए हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, वही घुसपैठी मान्य होंगे। उसके बाद के घुसपैठियों को आप निकालें।
मैं भी मांग करता हूं कि अब इस कटिहार जैसे जगह में, पूर्णिया जैसे जगह में, अररिया जैसे जगह में, किशनगंज जैसे जगह में 71 के बाद आए हुए मुसलमान जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वो अवैध हैं, उनको एनआरसी यहाँ लागू होना चाहिए, उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए कि ये अवैध वालों को निकालने की जरूरत है। जो यहाँ के देसी मुसलमान कह रहे हैं, मुझे देसी मुसलमान और विदेशी मुसलमान ये दोनों के रूप में मैंने कहा कि देसी मुसलमान और हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर के हम विदेशियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये उस मुस्लिम युवक, लोग चिल्ला रहे थे कि सीमावर्ती जिलों में क्यों जा रहे हैं, यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं है, यहाँ अवैध घुसपैठिए बहुसंख्यक हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और देशी मुसलमानों का हक छीन रहे हैं, हिंदुओं का हक छीन रहे हैं। अगर 1947 में देश का बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे में ये बात अलग है, बाबा साहेब अम्बेडकर को पूजने वालों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे जमीर कहां मर जाते हैं जब बाबा साहेब की युक्ति पढ़ते हो कि नेहरू ने कहा ये गलत हो रहा है, अगर बांटना ही है तो पूरे मुसलमान को पाकिस्तान भेजो और पूरे हिंदू को यहां लाओ भारत में। लेकिन नेहरू को तो तुष्टीकरण करके सत्ता में भी रहना था, और आज देश के 400 जिले में 1600 स्थानों पर हिंदुओं की संख्या गिर गई। शायद जब मैं ये बात कह रहा हूं तो टीवी वालों को अच्छा नहीं लगेगा, टीवी पर बैठने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसीलिए कहता हूं, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, अगर बटोगे तो कटोगे। इसी के लिए आया हूं।